बरन न सको तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे गुणा बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किछु दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै एक ओंकार सतनाम करता पुरख। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जिन्ना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून न आखियन पशु ढोर गवार। जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून न आखियना पशु ढोर गवार। उन अंतर ज्ञान ना ध्यान है हर सो प्रीत न प्यार। मन मुख मुए वकार में मर जमै वारो वार। मन मुख मुए वकार में मर जमै वारो वार। जीवन दिया नू मिले सो जीवन दे जीवन दिया नू मिले सो जीवन दे। हर जग जीवन उर धार। नानक गुरमुख सोहणे नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चे दरबार। नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चे दरबार। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित रखे हुए गुरमत समागम विच आप जी हाजरी लवा रहे हो। सत्कारयोग भाई साहब होना के जथे पासों बड़े प्यार नाल सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। गुरु अमरदास महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन सलोक
जिसका आपां पाठ हुणे बड़े प्यार नाल सुनिया। ये पावन श्लोक श्लोक 12 ते वधीक बाणी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1418 अंक के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ पावन श्लोक की विचार आरंभ करन तो पहला एक बार रल के श्लोक दियां तुकां दा पाठ सारे जाने करिए ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। सब तो पहला मैं अपने वल्लों वधाई देनी चाहांगा जो बच्चे की एजुकेशन वास्ते हुणे अनाउंस इत्थे कमेटी वालों किया गया है। ये कारज होने चाहिए क्योंकि गोलक है ही इस काम लई। ये बाहर दियां लगियां हुई लड़ियां उदों ही शोभा पाउणगियां जे ज्ञान का दीवा जगदा रहेगा। जे साडी कौम का सरमाया इस कमे तुर पवे तो साडे बच्चे बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं। असी गंदगी नूं हूंज के समाज विचों बाहर कर सकते हैं। अज पता ही है जो सरकारां दे हालात ने किद्दां गलत फैसले करदियां ने, किद्दां समाज नूं नप के रखण की कोशिश की जाती है। किते पढ़िया लिखिया वर्ग अगे आए, सोहना समाज सिरजिया जाए। इहो ही साडे गुरु पातशाह महाराज जी की प्यारी सोच सी। तो गुरु कृपा करे जो प्यारे बच्चे बारे अनाउंस किया है, मैनूं बड़ी खुशी हुई कि बहुत बच्चे तुसीं वेखिया होएगा पढ़ना चाहुंदे ने पर उन्हां कोल साधन नहीं, उन्हां दी विद्या नपी रह जाती है। तो बहुत वारी माँ बाप बच्चों ते खर्चा करते हैं पर बच्चे का पढ़ाई विच ध्यान नहीं हुंदा। ये तो कला है, पता नहीं किहड़े झोंपड़ी च रहन वाले, झुग्गी च रहन वाले, कच्चे घर च रहन वाले ने कल नूं IPS IAS बनना है। पता नहीं है कित्थे किहड़े ने किद्दां दी उहनूं सिक्ख्या मिल जानी है तो उन्हें कित्थों कित्थे तुरना है। हुंदा भी है उसे अदालत के सामने सारी जिंदगी परौंठे वेचण वाला एक साधारण बंदा जदों उसे अदालत दे विच उहदी धी जज बन के आउंदी है, उहनूं कोई पुछ के वेखे, शायद जिंदगी का सब तो सुख भरिया दिन उहदे वास्ते ओह होएगा। तो वह धी भी माण महसूस करती है कि मैं इस बाप की धी हाँ जिन्हें इत्थे परौंठे वेचदिया होया मैनूं इत्थों तक पहुँचाया। हुंदा भी है कई बार साधारण रिक्शे चलाउण वाले दे बच्चे बड़े बड़े उच्च अहुदियां ते पहुँच जाते हैं। इहदा अर्थ यह है सानूं इदां दे बच्चों की बांह फड़न की जरूरत है। क्योंकि मैं इत्थों आरंभ करदा, यहूदियां नूं हिटलर ने चैंबरां च पा पा के साड़िया। तुहाडे विचों जे कोई जर्मन गया होवे उहनूं वो जगह भी वेख के आया होएगा। यहूदियां नूं हिटलर ने चैंबरां च पा पा के साड़िया पर जदों थोड़े जे यहूदी बच गए उन्हें कहा हुण जिहड़ी थोड़ी जी कौम बची है जे असीं इस नूं अगे लैके जाना होवे ते की करिए। किसी ने कोई सलाह दी, किसी ने कोई सलाह दी, पर उन्हां विचों कुछ सज्जणा ने सियाणियां ने आख्या इक्को तरीका जिहड़े तुहाडे कोल बच गए ने उन्हां बच्चों नूं एजुकेशन इन्नी दिओ कि वह वधिया काम कर सकण, वधिया फैसले कर सकण। ते अज पूरी दुनिया नूं यहूदी कौम चला रही है। गल इत्थे है कि समय ते लिया होया फैसला कई बारी समाज नूं खड़ा कर जाता है। काश किते साडी सिख कौम दे कोल एडा सरमाया है किते थोड़ी जी माया लंगरां वाले बन्नेओ मोड़ के, थोड़ी जिहियां बाहर दियां लाइटां शाइटां वाले बन्नेओ माया मोड़ के ते जिहड़े बच्चे सच्ची पढ़ना चाहुंदे ने उन्हां दी एजुकेशन ते इदां काम आरंभ कीते जाण। ओ दिन दूर नहीं साडे बच्चे उच्च अहुदियां ते जाणगे ते किसी भी बच्चे नूं रोलण दी लोड़ नहीं पवेगी। क्योंकि जदों एक अफसर चंगी सोचदा बैठदा है ते प्यारिओ साधारण बंदे दा भी काम उहनूं लैन च ला के नहीं करवाउणा पैंदा। अफसर तां दुनिया ते बहुत ने पर नेक अफसर लभणे समाज विचों थोड़े जे अज औखे हो गए ने। आओ बड़े प्यार नाल साध संगत विचारां दी रमता करिए। गुरु बख्शिश करे कि दूजियां भी गुरुद्वारा साहिब दीयां प्रबंधक कमेटियां जे इदां दे फैसले करन कि अपने अपने इलाके विच एक बारी चोण की जाए कि जे कोई बच्चा पढ़ना चाहुंदा है
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਕਈ ਐਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਖ ਤੁਮ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਵੇਖੀ, ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆਓ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਆਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਤੇ, ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਨਵਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਵੜਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ
अपना जीवन घोल के एक बच्चे नूं जन्म दिंदी है। तुसी भी समाज विच हमेशा परोपकार करदे हो, सोहना समाज सिरजण दी लोड़ है। तो मैं सिर्फ ये विचार तां कीती है, काश किते असी इस बन्ने तुर जाइए, साडे बच्चे वड्डे वड्डे अफसर बन, वो चौहदियां ते जाण, ते फिर समाज सोहना बने, फिर समाज एक एडा वधिया बन जाए कि जिहड़ा समा कदी पहला हुंदा सी जदों कोई चोरी नहीं सी हुंदी। साध संगत जी एक बेनती करां, ध्यान नाल सुणिओ इस गल नूं। आस्ट्रेलिया मैं गया तो असी हाईवे ते जा रहे सी, फ्रूट दीयां दुकानां लगियां होईयां ने पर बंदा वेचण वाला कोई नहीं। ये अज दी गल है, ये इस टाइम की गल है, कोई पुराने समय दीयां गल्लां नहीं मैं दस रहा। तो असी जदों जा रहे सी गड्डी ते मैं कहा भी इत्थे वेचण वाला तो कोई भी नहीं। कहंदा जी ईमानदारी जिंदाबाद। इत्थे उन्हां लिख के लाया भी केले इन्ने डॉलर दे, सेब इन्ने डॉलर दे, कीवी फ्रूट इन्ने डॉलर का। मैं क्या फिर की करते लोग लैण वाले? कहते की करते भी जिन्हें जदों ना कीमत लिख दी है, बंदे ने जिहड़ा फ्रूट चकना है लागे एक बॉक्स पिया उहदे विच डॉलर पाई जाते। मैं क्या घाटा नहीं पैंदा? कहता भी जिस गोरे ने शॉप पाई उन्होंने मैं पुछदा हुन्ना भी फर्क पिया। कहता जे अज मान लो 5 डॉलर घट ने, मान लो एक बंदे को डॉलर है नहीं, उन्हें फ्रूट लै लिया, अगले दिन उन्हें उन्ने डॉलर फिर पा जाने आ। कहता जी अज 5 घट ने ते अगले दिन 5 7 10 वध हुंदे ने, जानी कि दुकान ते बंदा बैठा ही नहीं, फ्रूट अपने आप विक रहा। सवेरे बंदा फ्रूट रख जाता है, लागे रेट लिख जाता है, शाम नूं आण के अपने बॉक्स विचों डॉलर कढ के लै जांदा। हुण मैं उत्थे सोचिया, मैं कहा जी इदां दी शॉप इंडिया पाउणी होवे ते बोलो साध संगत, मान लो कानपुर पाउणी होवे ते भी मान लो आपां सवेरे इत्थे कानपुर चौंक च रख जाइए भी मैं 50,000 का फ्रूट रखे, शामां नूं मैनूं पता भी इत्थे 50,000 का फ्रूट रखे, शामां नूं 60 होएगा, 10 5 नफा मिलेगा मैनूं। सोच के देखो इदां होएगा? हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा होएगा। ये चीज़ है कित्थे? कुंडली बार्डर ते, ਸਿੰਘੂ बार्डर ते, टिकरी बार्डर ते, दिल्ली दी हिक ते हैगा। उत्थे जिहड़ा मर्जी फ्रूट लै जाए, बदामां दे लंगर लगे ने। जिहड़ा सरकारां ने पंजाबियां दी सिखां दी तस्वीर विगाड़ के पेश कीती सी ना, इस अंदोलन ने पिक्चर साफ कर दी है। इहो जी तस्वीर साफ की है भी कदी इन्हां नूं खालिस्तानी कह के बदनाम किया जा रहा है, कदी इन्हों कहा जा रही है तिरंगे की बेदबी करते हैं। तो कह कौन रहे ने? जिन्हां ने अपना हमेशा झंडा फुल वाला ही लाया, जिन्हां आप तिरंगा कदी पसंद आया ही नहीं। तुसीं देखो किदां दी रंगत दी जा रही है इस अंदोलन नूं। ते इस अंदोलन दे विच क्योंकि असीं लगातार 26 नवंबर तो उत्थे हैं, लगातार 25-26 नवंबर तो लगातार उत्थे हैं, ते असीं वेखिआ मीडिया ने आण के, नैशनल मीडिया ने अड्डी चोटी का जोर ला लिया कि वेखिए तो सही इत्थे कोई नुकसान होया। पुछया उन्होंने भी इत्थे कोई चोरी हुई होवे, कोई बस फूकी गई होवे, पता क्यों की जवाब देंदे उत्थों दे लोकल लोग? आंदे चोरी होनी जिदन दे ये आए ने उदन दियां साडे इलाके चों चोरियां मुक गईयां ने। पहलियां जिहड़ियां हुंदियां सी ओह भी मुक गईयां, क्योंकि रात नूं साडे भरा पहरा दिंदे ने, ट्रालियां दे लागे जागदे ने। सर्दी लगदी होवे ते बंदा हीटर लाउंदा, रूम हीटर लाउंदा है, उत्ते ट्रालियां पे रात नूं बजुर्ग सुंदे ने, सड़कां ते लम्मे पए ने, विकास है, खेड़ा है। ये जंग कली किसानां दी नहीं है, ध्यान नाल सुणो। ये जंग कली बजुर्गो गल्लां ना करो, रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे जी, ध्यान उखड़दा है, ध्यान उखड़दा है, तरला है तुहाडे अगे। ध्यान नाल सुणिओ साध संगत जी, मेरी गल बेनती है, क्योंकि जिहड़ी गल लै च आपां कर रहे हैं ध्यान नाल सुणन वाली गल है। जिस अंदोलन, क्योंकि ये अंदोलन कला पंजाबियों का नहीं है, ये अंदोलन पूरे देश का भी नहीं है, अंदोलन पूरी दुनिया का बन गया है। की लगता है भी ये जिहड़ा अंदोलन है ये कला सिखां नाल संबंधित है? की रोटी कला सिख खांदा है? बोल के दस्सिओ जी। रोटी कला पंजाबी खांदा? हर एक दे घर रोटी पकदी है। जिस बंदे दे घर भी रोटी जाती है ना, आटा जाता है, दुध दही फ्रूट जाता है, उसका संबंध है इस अंदोलन नाल। हुण पॉलिसी की है, इस नुकते नूं समझना। जिहड़ी जंग गुरु गोबिंद सिंह महाराज लड़ रहे ने पहाड़ी राजियां नाल, वो की जंग सी? सवेरे भी गल कीती सी। वो कहंदे सी घोड़ सवारी असीं करांगे, शस्त्र विद्या असीं, विद्या साडे कोल, यानी कि होर किसी तबके नूं तां उठण देना ही नहीं। जिहड़े 3 काले कानून केंद्र ने पास किए ने, 3 जिहड़े आर्डीनेंस पास किए ने, कहंदे जी किसानां दा इह च फायदा है,
की है जी, किसानां दा इह फायदा है। बनाए किहनां ने आ? बनाए उन्हां लोकां ने आ जिन्हां नूं इह भी नहीं पता भी फसल किहड़ी बीजनी ते उहदा बीज किन्ना पैंदा है। अच्छा, मैं हुण तुहाडे सामने नुकता रखण लगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੌਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਦਾਂ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦੱਸੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਭਲਾ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਤਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦੇਣੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ 4 ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ। ਅਖੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ 10 ਚੱਕਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੋਲਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਏ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PM ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ PM ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ? ਇਦਾਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਖਬਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ,
अनेकां घटनावां वापरियां। कहंदा 2 महीने हो गए इस अंदोलन नूं चलदियां, मैं घुम के वेखिया, कहंदा किसी दी दुकान नूं अग नहीं लगी, किसी दी कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होया। कहंदा उल्टा की हो रहा, इत्थे लंगर लग रहे ने, सेवावां हो रही ने। कहंदा हर एक दा चेहरा, प्यारिओ आपां रोज़ अपने घर बैड ते सौने आ, ते कई बंदियां नूं अपने घरों बैड तो किते किते दूजे दूर जाना पवे ते अगले दे घर जाके नींद नहीं आउंदी, भी जगह बदल गई। हुण सोच के वेखो भी जेड़े बंदे अपना घर छड्ड के सड़कां ते लम्मे पए ने, ते दिल्ली दे शहरी वेखण जांदे सी, जेड़े साडे मित्र ने, वो कहंदे सी वेख के आए। एक दिन एक बजुर्ग नूं पुछया, बापू जी तुसी किन्ने दिन हो गए ट्राली ते रात नूं सौंदे जे, कोई थकेवा, कोई अकेवा, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? ते अगों बुजुर्ग बापू ने हस के पता की आख्या, कहंदा पुत्रा पैरां च पई पग साडे सिर ते आ गई, सानूं होर की चाहीदा है। जिहड़ी पग साडे कदी पैरां च पई सी, अज वो इज्जत साडे सिर ते आ गई आ। उत्थे जदों पहले दिन 26 नवंबर नूं आए तो सारे लोगों अपनियां दुकानां बंद कर लियां, शटर सुट दित्ते, क्योंकि मेन हाईवे आ जिहड़ा पंजाब नूं जांदा है दिल्ली तो, वो डरदियां दुकानां बंद करतियां भी शायद इत्थे कोई भन्न तोड़ ना होवे, कित्थों आ गए ट्रालियां वाले। पर रात बीती, अगले दिन जदों ना वेखिया भी ये ते बंदे बड़े वधिया, अगले दिन दुकानां खोलियां, कईयां ने अपने घर भी खोल दिते भी बुजुर्गो तुसीं इत्थे आण के इशनान करो। तुहाडे यूपी दा ही एक लड़का ते लड़की स्टूडेंट पढ़न गए सी उत्थे, एक हिंदू परिवार दा लड़का लड़की, उन्हें वेख्या भी बुजुर्ग बापू खलोता है, ठंड दा समा है, उन्हें अपने घरों अजे वो किराए ते रह के पढ़ रहे सी स्टूडेंट बच्चे दोनों, उन्हें चाह बनाया जग एक, ते जेडे ट्राली लागे बापू हुणी, वो वीडियो भी वायरल हुई काफ़ी, वो दोवें भैन भरा बुजुर्ग बापू नूं किसानां नूं जदों चाह पिया रहे सी ना, ते बापू ने 100 रुपया जेब चों कढ़िया भी लै पुत्र तेरे लिए, ते उस धी दे अखां च अथरू आ गए। वो हिंदू बच्ची पता की आंदी, कहंदी बापू जी मैं पैसे नहीं लेने, मेरे सिर ते आशीर्वाद दिओ कि मैं एजुकेशन च पहले नंबर ते आ सकां, मैं पढ़ सकां। उस धी नूं किसान चों भी संत दसिया, उस धी नूं खेतीबाड़ी करन वाले चों भी रब दसिया। कहंदी भी मैं असी दोवें भैन भरा मेरठ दे रहण वाले आ, असी इत्थे पढ़ रहे हैं, तो मेरे मन च आया मेरे पिता वर्गे हो तुसी। इस अंदोलन ने तो अंदरों नफरत साड़ दी, इस अंदोलन ने अंदरों ईर्खा साड़ दी, इस अंदोलन ने अंदरों वैर विरोध तोड़ दिते। पर सरकारां नहीं चाहुंदियां इन्हां चों वैर विरोध टुटे, क्योंकि अगलियां नूं पता साडियां सरकारां बनदियां ही तां ने जे दंगे हुंदे ने, जे लोग दुखी होण ते असीं इसे आधार ते वोट लेनी है भी उन्हां कोलों गल नहीं बनी असीं बनावांगे। जे सारे लोग सुख शांति नाल रहण लग पैण ते माफ करना लीडरां नूं किहने पुछना है जी, लीडरां नूं किहने पुछना है। तो गल मैं सिर्फ इन्नी दसनी चाहुंदा कि इस अंदोलन ने एक चेहरे दसदे पढ़ो, बाहर दीआं कंट्रियां च बैठे भी जेडे साडे भैन भरा सी ना, वो कहंदे जदों साडे इत्थे बच्चे इत्थों दे बॉर्न जिन्हां नूं पंजाबियां बारे पंजाब बारे कुछ नहीं सी पता, हुण वो सानू दसदे आ पढ़ पढ़ के भी किसान इदां हुंदा है, खेतीबाड़ी इदां हुंदी है, फसल इदां बीजी जाती है, मेहनत इदां कीती जाती है, मुशक्कत इदां कीती जाती है। प्यारे एक बेनती होर करां, आ करोने दा समा लंघिआ इन्ना पता ही है सारिआं नूं, बड़े बड़े लोगों के लक तोड़ दिते इस करोना पीरियड ने, बड़े बड़े बंदियां दे बिजनेस सिरे ते गए, थल्ले आ गए, रोटी दे लाले पै गए। ये किद्दां बर्दाश्त होएगा गोदी मीडिया नूं भी करोना ने लोगों के लक तोड़े, एक कौम करोना तो बाद लंगर ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ रही है, किद्दां बर्दाश्त होएगा। सोच के तो वेखो एक बार भी करोना दे विच बड़े बड़े बंदियां दा पंजाबी च कहिए ते एक बारी दिवाला निकल गया, पर इत्थे लंगर लग रहे ने, छके छकाए जा रहे ने। इक्को ही है, अमेरिका वर्गियां कंट्रियां च अगलियां ने गुरुद्वारियां दीयां तरीफां कीतियां, गुरुद्वारियां चों लखां रुपइयां दा लंगर बन बन के लोड़वंदां दे घरां जांदा रहा। प्यारिओ मान होएगा ये गुरु साहब ने बख्शिश की है, नहीं तो तुहानूं पता जिहड़ा गजरेला बाजारों लईए ना एक प्लेट 100 रुपए की प्लेट लाउंदा है, उत्थे गजरेले दे लंगर लगे ने, पीजे बन रहे ने, बर्गर बदाम ट्रालियां च हर एक चीज़, वॉशिंग मशीनां कपड़े धोने वालियां, जिहड़ा नौजवान घर पानी भी दूजे कोलों फड़ के पींदा सी उत्थे लंगर ला रहे हैं, प्रशादे पका रहे हैं। ते साडे वीर हस के उत्थे पता की आंदे सी, होर कुछ होवे ना होवे इस अंदोलन च नौजवानों नूं प्रशादे पकाउण दी इहो जी ट्रेनिंग हो जानी आ
जिन्हां बच्चियां नाल इन्हां दे आउण वाले समय आनंद कारज होणगे वो सुखी वसणगियां भी भाई मैनूं किहो जिहा घर वाला मिलिया, वो सब्जी भी बना लैंदा, वो रोटी भी पका लैंदा, वो प्याज भी चीर लैंदा। वो गोदी मीडिया वो सरकारों तुहानूं पता लग जाए इस अंदोलन ने तां सानूं सगों जिहड़े माड़े मोट काम नहीं सी आउंदे असीं वो भी काम सिख लैणे ने। अद्धी अद्धी रात एक दिन असीं रात तुरे आ रहे सी, रात के 11 बजे साडा एक बजुर्ग झाड़ू फेर रहा। की फेर रहा सी? झाड़ू फेर रहा रात नूं। तुसीं वेखो एडे वड्डे अंदोलन जिहड़े तुहाडे चों गए होणगे उन्हां नूं तो पता है, जिहड़े नहीं गए एक बारी वेख के आयो। बीमार बंदा भी ठीक हो जाता उस अंदोलन च, बीमार बंदा भी। क्यों? उत्थे बंदा सोचदा भी क्या नज़ारा है, सेवावां। कई धीआं पुत बाहरली कंट्री चों इत्थे आ गए टिकटां लैके, ਜਿਹੜੇ स्टडी विजे ते गए सी वापस आ गए नहीं असी इस अंदोलन का हिस्सा बनना है। जागी एक बारी ये मता सोचो। किसी ने पूछा तेरी जमीन है, किसी शहरी नूं पूछा किसी ने तेरी तो जमीन नहीं हैगी, वो गाड़ी आंदा जमीन नहीं हैगी जमीर ते हैगी है ना, जमीन नहीं हैगी जमीर ते है ना। तो आने वाले समय जो इस अंदोलन ते किताबां लिखियां जानियां ने ना तो पूछया करना पीढ़ियां ने बापू अंदोलन च गया सी तू? बेबे अपना बापू गया सी? उन्हें कहा हाँ 10 रातां कट के आया सी। तो जेडे नहीं गए उन्होंने बारे पूछना बापू बेबे अपना बापू? उन्हें कहना बस सारी दिहाड़ी दुकान ते शाम नूं थोड़ी जी मूंगफली चब के रोटी खा के सौ जाता सी। लिखिया जाना है, इतिहास लिखिया जाएगा। आने वाले समय च पीढ़ियां तो बाद एक किताब लिखी भी गई है, एक हिंदू वीर ने किताब लिख भी दी है, वो मेरे को पई है, मैं नाल लेके नहीं आया। उन्हें इस अंदोलन बारे किताब लिख भी दी। वो किताब पता किहनूं समर्पित की है? कहंदा अमीर घराणे आ भाषा है उहदी, आ वर्ल्डिंग है। कहंदा अमीर घराणियां दे विरुद्ध पंजाबियां वालों उठे हुए तूफान ते उन्हां योधियां नूं समर्पित है मेरी एक किताब। आ सुनियो, वो कहंदा अमीर घराणियां दे विरोध विच उठे हुए तूफान पंजाबी सूरमियां नूं समर्पित है मेरी एक किताब। वो चाहने छिल लाई है तर के, वो कोई सिख नहीं लिख रहा, एक हिंदू वीर लिख रहा है। तो प्यारे जागो जमीरां जगाओ। आ रकेश डकैत है ना, वो अख च अथरू डिगा सी, वो अख चो डिगे हुए अथरू ने पता केड़ा काम किया? जिवें किसी दीवे चो तेल थोड़ा रह जाए तो दीवा बुझण लगता है, जो दोबारा दीवे च तेल पा दो फिर लट लट करके बढ़ता है। जो अंदोलन बुझण लगा माड़ा जा, रात उस बंदे की अख चो डिगे हुए अथरू ने इहो जी क्रांति लियांदी कि उहदे पिंड विच ही रात पंचायत सदनी पै गई। हरियाणे तो रातों रात, पंजाब तो रातों रात ट्रालियां आ गईयां। सिर्फ 26 नूं 27 नूं वो ट्रालियां वापस गई जिहड़ियां सिर्फ ट्रैक्टर परेड करके आईयां सन। पर मीडिया ने की किया? अंदोलन खत्म, ये तो वापस मुड़ गया, ये तो खत्म हो गया। फिर की मेहने मारदे? ये पीजे खाते हैं जी, वो कमाइयां करते हैं, असी मेहनत करते हैं। पंजाबी कौम वो कौम है, मैं तुहाडे सामने एक तस्वीर रखदा, तुहाडे विचों कोई साउथ अफ्रीका गया होवे, तुहाडे विचों कोई जे नहीं गया तो जाके कदी वेखना। अपने पंजाबी सब तो पहला 1885 दे विच गोरियां ने पंजाबी खड़े सी साउथ अफ्रीका दे विच, कीनिया दे विच। पंजाबी जदों उत्थे खड़े कादे नहीं खड़े? रेल दियां पटड़ियां विछाउण लई। जदों रेल दियां पटड़ियां विछ गईयां ते पंजाबियां नूं गोरियां ने पुछया, मैं उत्थों हो के आया। पंजाबियां नूं गोरियां ने पुछया हुण रेल दियां पटड़ियां विछ गईयां, हुण दसो की करना है? काम निबड़ गया। वो कहते जी पिछे जाके भी काम करना, इत्थे ही सानू थोड़ी बहुती जो जमीन देनी दे दिओ। उन्हें जमीन वंड दी। अज की गल दस रहा, कीनिया विच सब तो छोटा जिमीदार, सब तो छोटा जिमीदार पता उसकी कितनी जमीन है उत्थे? 2000 एकड़। ते सब तो वड्डे जिमीदार की पता कितनी? अजे गोदी मीडिया ने उधर वेखिया ही नहीं। 12,000 एकड़ जमीन है एक किसान की, तो पंजाबी है। शुगर मिल पंजाबियों की उत्थे, पेपर मिल पंजाबियों की उत्थे, गन्ना मिल पंजाबियों की उत्थे, ते हज़ारां वर्कर उत्थे पंजाबियों दी कारखानियां च काम करदा है। ते करंसी उहदी अपने तो डाउन है। तुसीं इत्थों 700 रुपया खड़ो, उत्थे 1000 बनेगा जाके उन्हां दा। करंसी डाउन है,
पर तुहानूं माण होवे कि तुहाडे सरदार उत्थे अमीर ने। अजे तो RSS वालियां नूं इह नहीं पता लगा। अच्छा, अजे पंजाब दे ट्रैक्टरां तो ही तकलीफ होई जांदी इन्हां नूं। कैलीफोर्निया च वड्डे वड्डे ट्रैक्टरां नाल साडे पंजाबियां रैली कड्ढी। पता क्यों? ये मेहनत कश कौम है। हुण तुसीं मेहनत नाल ही कारोबार करदे हो, तुसीं सारे भरा दुकानां ते बिजनेस करदे हो, वपार करदे हो, मेहनत कश। साडे वीर जिस कंट्री च गए, जिस स्टेट च गए, काम करके अपना घर बनाउण, वड्डियां गड्डियां लैण, खुशी हुंदी है, चाह चढ़दा। पर गल फिर वो आ जिन्हां ने दंगे करा करा के बिजनेस खड़े कीते आ, वपार कीते आ, जिहड़े बेईमान बंदे आ, उन्हां नूं साडी वध रही प्रभुता चंगी। उच्ची बोलो। मैं दिने भी वीरां नाल गल कर रहा सी, ये ना ईरखा एक इदां दी चीज़ हुंदी आ, तुसीं कदी अपने बच्चों च भी नोट करियो। बहुत बच्चे हुंदे ने जिन्हां नूं ना एक भरा कोल भैन कोल तारीफ करो तो उन्हें खुशी हुंदी आ, नहीं तो बच्चों च भी ये प्रॉब्लम होंदी है। तुसीं वेखो कई बार ना आपां इदां कहिए धी बड़ी सियाणी है, तू नहीं आखे लगदा, उन्होंने नाल ही उन्हें मूँह वट लेना भी अच्छा वो ही सियाणी, मैं नकम्मा ही हाँ। तुहानूं माड़ा जिहा नाल उहनूं भी कहना पैंदा, नहीं नहीं पुत्त भी सियाणा, भावें ना ही होवे, भावें बच्चा ना ही सियाणा, पर तुहानूं उहनूं नाल रखण लई कहना पैना। जे तुसीं हदों वध, कई वारी बच्चे शिकायत भी करदे आ, तुसीं 24 घंटे धी दीयां तारीफां करी जांदे, उहनूं कपड़े लिया ले दे जांदे, मैं नहीं तुहाडे घर हैगा, मैनूं ते कढ ही दिओ घरों। तुसीं कई बारी लड़का कह दिंदा, कई बारी लड़की कह दिंदी है। तुसीं किते अपने बच्चों सामने भी एक दी वध वडियाई करदे हो ना, भावें इक्को ही खून है, कई बारी अंदरों खुशी नहीं होंदी। पर टामे बच्चे होंदे ने जिन्हां नूं खुशी होंदी है भी फेक ही होया, क्वालिटी है, ये गुण है, खो गए। ये तो एक खून की गल है। किद्दां BJP वालियां नूं खुशी होएगी, किद्दां RSS नूं खुशी होएगी भी कोई ये तारीफ करे भी भाई ये तो लंगर लग रहे हैं, प्रशादे पक रहे हैं, इत्थे ते हिंदू सिख मुसलमान सारे इकट्ठे बैठे ने। ये अंदोलन एक इहो जिहा अंदोलन है जिथे जपजी साहिब का पाठ भी हो रहा है, हिंदू वीर अपने ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, उत्थे मुसलमान अपन नमाज़ां भी पढ़ रहे हैं। हुण कोई इस अंदोलन नूं ये थोड़ा कह सकता भी ये अंदोलन कल्ला सिखां दा है। ये अंदोलन होर हर मजदूर दा है ते हर किसान दा है, हर किरतीकार बंदे दा है, भावें दुकानदार है ते भावें वो बंदा खेती करने वाला है, भावें कोई व्यापार करने वाला है। तो इस करके साध संगत मैं तुहाडे गाड़ी ये बेनती करदा, तुहाडे तो कितनी दूर है जी दिल्ली इथों भला? बोल के दस्यो जी। हाँ जरूर किते समा लगा तो जाओ जरूर। कई इदां कहणगे ना ना जाए उत्थे खतरा बड़ा ही। वो प्यारे हो असी वो कौम आ, खतरा कोई नहीं हैगा, ना ना कोई खतरा नहीं उत्थे। उत्थे तां अज मैं दिने सुन रहा सी, मैं ते मनप्रीत सिंह वेख रहा सी, एक पंजाब दी धी हरियाणे विआही आ, वो 3 महीनों की बच्ची नाल लैके आई, 4 महीनों की। तो हस के पता की आंदी, कन्वर गरेवाल स्टेज पर बोल रहा सी सिंघू बार्डर से, तो बच्ची हस के पता की आंदी आ, कहती मैं पंजाब दी हाँ, मेरा विआह हरियाणे च होया, मेरी धी हरियाणे दी है, कहती असी दोवें मावां धीआं इस अंदोलन च पंजाब ते हरियाणे नूं इकट्ठा करने वास्ते आईआं। हुण 3 महीनों की धी लैके भैन उस अंदोलन च पहुँच गई। जनून है ना प्यारे। मैं फिर गल हो करदा भी अपनी जिंदगी च बहुत मेले आने ने, बहुत कुछ होना है, एक बार समा कढ़ के जरूर जाओ, कोई खतरा नहीं। ये मीडिया डराउंदा है, उत्थे लोकल वेखो सरकार दीआं बदनीतियां वेखो, इंटरनेट बंद करता, पानी की सप्लाई बंद करती। ओह सीन आनंदपुर साहब वाला जो घेरा पिया सी, पानी बंद करता, रस्ता बंद करता, कर दो बंद। अजे बहुत कुछ है उत्थे तां 6-6 महीनों का राशन लैके आए ने पंजाब तो ट्रालियां च नाल, 6-6 महीनों का राशन नाल लैके आए ने, लंगर लगे ने, प्रशादे भैणां पका रहीआं ने, उत्थे एडा वधिया माहौल है। उत्थे तां इदां दा किसी हिंदू धी नूं पुछया तैनूं खतरा, वो कहंदी जे माड़ी जी मुश्किल आवे ये भरा इदां दे आ सानूं अगे तक छड्ड के आउंदे ने। उत्थे माहौल इदां दा बन गया। उत्थे एक दुकानदार बीबी ने स्टेटमेंट नहीं सी दित्ती, कहंदी है मीडिया कहंदा खालिस्तानी खालिस्तानी, कहंदी मैं सच्ची गल कहनी आ, जे ते इदां दे खालिस्तानी हुंदे आ ते मैं कहांगी पूरी दुनिया ही खालिस्तान बन जाए। वो एक हिंदू बीबी ने बयान दिता, वो कहंदी मीडिया कहंदा खालिस्तानी ते किसान है ही नहीं, कहंदी मैं कहनी आ भी जे सच्ची इदां दे खालिस्तानी हुंदे आ ते फिर मैं अरदास करदी आ कि सारी दुनिया खालिस्तान बने, कल्ला पंजाब ही क्यों बने। फिर वो भले हो ये हुण कूटनीतियां BJP अंदरों डरी पई है। 2 रैलियां रखियां सी, अज ही मेरी हुणे गल होई अपने वीरां नाल, वो कहंदे 2 रैलियां रखियां सी तिरंगे दे संबंध च, एक पंजाब ते एक हरियाणे च।
उन्होंने डर पै गया भी असी फेल हो जाना, रैलियां उन्होंने कैंसल कर दी क्योंकि रोह है जागया, इतने हर वीर जागया। हुण इहनूं हर एक व्यक्ति जाग पिया, सांझा अंदोलन है। आपां नूं सारिआं नूं इकट्ठे होण दी जरूरत है। जिहड़े 3 आर्डीनेंस कानून काले कानून पहलां पास कीते ने पंजाब ते हरियाणे लई, इस तो पहलां अगले यूपी च कानून लागू कर चुके हैं। तुहानूं पता होएगा यूपी च कानून पहलां लागू हो चुके ने, पर यह तां सेहरा वजना सी पंजाबियों के सिर ते कि उठो भाई सूरमेओ आओ। जिवें बरात दे अगे लाड़ा नहीं तुरदा, जदों बरात जाती है ना, बरात विच भावें पिंड दा इलाके दा MLA भी जावे, MP भी जावे, सारे जाण, पर उदण सारी बरात की सेवा लाड़े करके हुंदी है। जे लाड़ा नाल ना जावे, बरात सारी चल जावे, अगलियां दा गेट नहीं टप सकदे तुसीं, चाह पानी नहीं मिलना तुहानूं। चाह पानी तां मिलना जे लाड़ा साडे नाल आ। सब तो अगे लाड़ा हुंदा, विचोला भी पिछे, पिता भी पिछे, भैन भरा भी पिछे, MP MLA नाल जे बराते गया होवे ते ओह भी पिछे। लाड़े की शोभा हुंदी उदण। लाड़ा एक विआही है, बाहले जांजी कर में माणा, ये मान मिलिया पंजाबियां नूं। लाड़े बन के अगे तुरे आ, सारे नाल तुर पे। हुण हरियाणा यूपी ये 3 स्टेटां खड़ जाना एक बार, ऐसी की तैसी हो जाएगी सरकार दी एक बार, क्योंकि 80 सीटां इधर है, 13 है, बड़ा वड्डा गठजोड़ है। 125 के लागे शागे बड़ी वड्डी सट वजनी है। असी किसी के विरोध में नहीं हाँ, पर असी ये कहने रोटी तुसी भी खाओ तो इस देश का गरीब बंदा भी रोटी खावे। दसो भला इस नुकसान किहदा जी? नुकसान इहो ही है। अंबानियां अदानियां को पैसे की कमी नहीं है। कल भी जिहड़े वीर सानू लैके आए लखनऊ चो, मैं राह च उन्हां नाल गल्लां कर रहा सी, इन्हां को ये अज कमाउणा छड्ड देण ना अंबानियां अदानी, ते कई पुस्तां इन्हां दियां बह के खा सकदियां। गल खेड पैसे की थोड़ा, गल स्टेटस की है भी असी दुनिया के 1 नंबर ते आउणा सी, असी कित्थे पंगा पा लिया, सानू तो किन्ने नंबर खिंच के थल्ले ले आए। आपां लोकां नूं रोटी दे लाले पए हुंदे भी दाल मिलदी रवे, सब्जी मिलदी रवे, बच्चियां दीयां फीसां तरदियां रहण। इन्हां दी खेड इदां दी नहीं। इन्हां दी खेड किहड़ी आ भी असी ते 6वें नंबर ते सी, असीं ते आउणा सी 4थे नंबर ते, 3जे नंबर ते पंगा पै गया गलत। पंगा ले लिया उस कौम नाल, जे अड़ जाए तो फिर हुण अड़ गई आ, जाना है कोई नहीं आ ਜਦੋਂ तक कानून रद्द नहीं होंगे। रद्द होणगे तो बैक गेयर पवेगा, नहीं तो ट्रालियां च इत्थे AC लगणगे, इत्थे सड़कां पुट के इत्थे सब्जियां बीजियां जाणगियां, इत्थे सब कुछ होएगा, इत्थों ही बच्चों दी क्लासां लगणियां शुरू हो जाणियां। जदों तक ये सब तो वड्डी चपेड़ सी प्यारिओ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनवाइट किया होवे इस देश ने, ते अगला ठोक के जवाब दे गया, क्योंकि उत्थों के साडे पंजाबियां ने कह दिता जाके प्रधानमंत्री नूं भी वो देश का प्रधानमंत्री अपने देश के किसानां ते मजदूरां नाल धक्का करदा। वो अगे कहंदा फिर जे इदां दा बंदा ते मैं तेरे देश, उच्ची बोलो, जाना ही नहीं। ये पता किदां दी खेड है? जिवें तुसीं किसी रिश्तेदार नूं इनवाइट कीता होवे, बर्फियां लियांदियां होण, पकौड़े कड्ढे होण, गुलाब जामुन लियांदे होण, कई कई प्रकार दीयां वस्तुआं बनाईयां होण, तो वो मौके ते आण के दे दे जवाब, ते तुहाडा लियांदा होया समान खाण नूं जी नहीं करदा, जिंदगी च उहदे वल वेखण नूं जी नहीं करदा, ते एक देश दा आगू दूजे देश नूं कहदे कि मैं तुहाडे आउणा ही नहीं। किस करके? ऐस रोह करके, ऐस अंदोलन करके। प्यारिओ, पूरी दुनिया ने एकता विखाई, ते जिस पातशाह दा आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं ना, ये भी जंग इत्थों शुरू हुई सी। गुरु साहब नूं मैं गल दोपहरे भी कही सी, गुरु साहब की कोई निजी लड़ाई थोड़ा सी पहाड़ी राजियां नाल नहीं। महाराज कहंदे सी वेखो भाई, जे जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना उस तो भी वड्डा पाप है। आपां हुण इदां बैठे हैं संगत विच, ये साडे लई अज एवें गल्लां ने, संगत पंगत। कदी अमीर घराणियां दे बराबर आम बंदे नूं बैठण दा हक नहीं सी। वो कहते तू दलत है, चल इत्थों उठ के बाहर चला जा। हुण आपां इत्थे संगत च बैठे हैं, मान लो इत्थे एक 100 किले का मालक संगत च बैठा है, ਉਹਦੇ खेतों च काम करने वाला भी उस संगत च आण के बह जाता है, उन्होंने बाहों फड़ के उठा सकता भी उठ इत्थों भाई भाजा। वो कह सकता भी घर घर तू मालक है, मैं तेरा नौकर, पर इत्थे तेरा भी मालक हो है ते मेरा भी मालक हो है। आ जिहड़ी आपां संगत च बराबर बैठे हैं ना, ये जो पहली बार गुरु पातशाह जी ने भाई लालो के घरों काम शुरू किया होएगा, किड्डी वड्डी उच्च जातियों के मूँह ते चपेड़ होएगी। भाई लालो के घर एमनाबाद की धरती से संगत शुरू की, फिर पंगत, पंगत मीनिंग लंगर, इको जी बराबरता। ये बड़ी वड्डी दात सी, ये जिहड़ियां चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का
जयकार। ये साडे लिए आम गल्लां ने, पर ये अज सानू आम लगदियां ने, पर जदों पहली बार गुरु साहब ने शुरू किया बड़ी वड्डी गल सी। तो गुरु साहब मोहरी बन के समाज विचों जात पात का कोड़ दूर करते गए तो दसदे कि भाई असी सारे एक परमात्मा के पुत्र है, एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। तो कितना प्यारा मैसेज है कि असी सारियां दा प्यो एको ही है, भावें कोई हिंदू है, भावें कोई मुसलमान है, भावें जैनी है, बोधी है, पारसी है। मैं एक सौखी एग्जाम्पल दिना, तुसीं पढ़िया लिखिए, मेरिया भैणां धीआं मावां बच्चे सारे बैठे जी। जदों बच्चा माता के गर्भ च हुंदा है, तुसीं वेखो बाणी दा वाक है, गर्भवास में कुल नहीं जाती। कोई दुनिया का वड्डे तो वड्डा बाबा ब्रह्म ज्ञानी संत तांत्रिक ज्योतिषी पांदा ये दस सकता है कि जदों बच्चा माता के गर्भ च पल रहा है उसकी जात किहड़ी है, उसकी गोत किहड़ी है, वो किहड़े मजहब नाल संबंध रखता है। हिंदू परिवार का बच्चा भी माता के गर्भ च उदां ही पलदा है जिद्दां सिख परिवार का बच्चा माता के गर्भ च पलदा है, अंग्रेज परिवार का बच्चा भी उदां ही पलदा है, जैनी बोधी मुसलमान हर परिवार का बच्चा उदां ही पलदा है। इस नूं आख्या सी ना कि मात गर्भ में आपन सिमरन दे। हुण मैनूं सौखी गल ध्यान नाल सुणिओ, हुण बच्चा माता के गर्भ च पलदा है, बाणी च लिखिआ मात गर्भ में आपन सिमरन दे तैं तुम राखण हारे। जो बच्चा माता के गर्भ च पलदा है वो किहड़ा सिमरन करदा है? सिख का बच्चा वैगुरू वैगुरू कहंदा, मुसलमान का बच्चा अल्लाह अल्लाह करदा, हिंदू का बच्चा राम राम करदा, जिहड़ा क्रिश्चियन का बच्चा गॉड गॉड कहंदा, फिर किहड़ा सिमरन करदा है? उत्थे सिमरन दा अर्थ की है? बच्चा माता दे गर्भ विच परमेश्वर दे निजम च पल रहे ते निजम विच पलना निजम च तुरना ही उस परमेश्वर दा सिमरन है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तैं तुम राखण हारे। हे मेरे मालिक जी, हुण मान लो एक बच्चा तुहाडे ते सवाल करे, माता जी अज मैं स्कूल गया, उत्थे मैनूं किसी ने पूछया, हुण जदों बच्चा माता के गर्भ च पलदा है उहदी किहड़ी जात है? जदों बच्चे ने समाज विच पैदा होना है, वड्डे होना है, जिद्दां दे माहौल विच रहेगा उदां दी बोली सिखेगा, उदां दे संस्कार सिखेगा। जे सिखां घर पैदा होएगा असीं ठप्पा लावांगे साडा है, हिंदुआं घर पैदा होएगा वो कहेगा हिंदू है, मुसलमानां घर पैदा होएगा वो कहेगा जी मुसलमान है। पर बच्चा आंदा मैनूं ते पुछ लो भी मैं ते माता के गर्भ च पलिया। हुण सिख शब्द क्यों दिता सी? सिख दा अर्थ है स्टूडेंट। जो तुसीं इह शब्द नूं समझोगे ना, सिख धर्म को वखरा धर्म नहीं सी गुरु साहब ने चलाया। गुरु साहब जी ने आख्या सी सिख दा अर्थ है स्टूडेंट। सौखी एग्जाम्पल देना, कानपुर तुसीं इत्थे रहिंदे जी, तुहाडा बच्चा स्कूल च पढ़दा है, उस स्कूल च बच्चों की गिनती है 500। ध्यान नाल सुणिओ गल नूं ताकि समझ पै जाए। मान लो कल आपां गुरुद्वारे को फंक्शन करना है, आपां कहने आपां स्कूल के बच्चे लैके आइए सेवा कर लई, आपां जाने प्रिंसीपल को, प्रिंसीपल साहब सानू तुसी 20 बच्चे दिओ सेवा कर लई, ते प्रिंसीपल अगे क्लास के इंचार्जां की ड्यूटी लाउंदा है कि तुसी फलाना गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी यही है, इन्हां नूं 20 स्टूडेंट नाम लिख के लिस्ट दे दिओ, नाल एक इंचार्ज चला जाए, इस समागम दे विच लंगर दे विच पानी पिआउण दी सेवावां ये बच्चे खुद अपने हत्थी करनगे। हुण ईमानदारी नाल सोचिओ, जदों क्लास इंचार्ज जाएगा क्लास विच वो की कहेगा? वो कल्ले कल्ले विद्यार्थी का नाम लवेगा, इदां कहेगा 4 हिंदू बच्चे आ जाओ, 3 मुसलमान आ जाओ, 5 सिखां दे बच्चे, इदां कहेगा? उत्थे स्टूडेंट कहेगा। स्टूडेंट मीनिंग स्टूडेंट, उत्थे वो हिंदू नहीं है, उत्थे मुसलमान नहीं है, उत्थे सिख नहीं है, उत्थे सिर्फ सिखियार्थी है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट 20 चले गए, तुसीं भी इहो कहोगे साडे 20 स्टूडेंट तुहाडे सेवा करन वास्ते गए हुए ने। स्टूडेंट मीनिंग सिखियार्थी। इदां ही सिख दा अर्थ है स्टूडेंट। इत्थे हिंदू होवे, कोई मुसलमान होवे, कोई जैनी होवे, कोई बोधी होवे, कोई पारसी होवे, जेड़ा गुरु की सिक्ख्या मुताबिक सिक्ख्या लैके तुरेगा वो स्टूडेंट है, जेड़ा नहीं लैके तुरदा वो स्टूडेंट नहीं है। बस सौखी जी, असीं अपने गुरु की गल ना आप समझ पाए ते माफ करना ना असीं दूजिआं नूं समझा पाए। सिख दा अर्थ की है? सिखियार्थी। सिखियार्थी मीनिंग स्टूडेंट। हुण जेड़ा सुन कई हिंदू परिवारां ने, हुण भगत पूर्ण सिंह हिंदू परिवार च पैदा होए पर अगलियां ने सिक्ख्या ले ली, हुण वो स्टूडेंट बन गए, सिख बन गए। अज उन्हां दी संस्था पूरी दुनिया ते है।
दूर दूर तक उन्होंने मैसेज है, बहुत कुछ है। प्रोफैसर साहब सिंह जिन्होंने गुरबाणी के अर्थ किए ने, गुरबाणी दर्पण लिखिया जिन्होंने, वो भी हिंदू परिवार च पैदा होए सी। हुण गल फिर आण के उत्थे डिपेंड करती है भी असीं सिख की डेफिनेशन नहीं समझा पाए। सिख का अर्थ है सिक्ख्या लैण वाला, जन्म लैण करके सिख नहीं आपां। हुण पिता SSP होवे ते SSP दे घर पुत जन्म लवे, क्यों साथ संगत? पुत्र भी SSP है। बोलो प्यारे, मां प्रिंसीपल है, पिता प्रिंसीपल है, उहदे घर पुत्र धी जन्म लैंदा है, पुत्र भी प्रिंसीपल है, धी भी प्रिंसीपल है ना। हाँ, प्रिंसीपल दा पुत ते धी खवा सकते हैं भी प्रिंसीपल दी बेटी है, प्रिंसीपल दा बेटा है, डॉक्टर दी बेटी है, डॉक्टर दा बेटा है, SSP दी बेटी है, SSP। पर जे वो भी SSP बनना चाहता तो उन्होंने अपने पिता की तरह पढ़ाई करनी पवेगी। हुण साडे की है, दादा सिख है, बोलो जी, दादा सिख है। अच्छा, जे उहदे अगे पोतरे ने सिख बनना तो उन्होंने अपने दादे की तरह गुरबाणी की सिक्ख्या मुताबक तुरना पवेगा। जे जन्म लैण करके SSP दे घर पुत्र SSP नहीं बन सकता तो हुण हो सकता कोई दूजा भी सिक्ख्या लै जाए। बड़े अपने हिंदू परिवारों के बच्चे भी ऐसे गए ने, सिख परिवारों दी बच्चियां ऐसियां हैगियां ने, हिंदू परिवारों दी बच्चियां हैगियां जिहड़ियां गुरबाणी पढ़दियां। साडे उत्थे एक भैन है, जर्मन तो आई है, हिंदू परिवार की बच्ची है। हुण उहनूं बच्ची भी, मेरे मूँह चों बच्ची निकल गई, ਉਹਦੇ गाड़ी हुण पोतरे ने इस वक्त। पर उस बीबी की सोच मैं कहना कमाल है। आ लोहड़ी ते ਉਹਦੇ सारे परिवार ने अग बाली, अनाज सुटिया, वो कहती ना, वो कहती मैं बाणी समझ ली है, सहज पाठ करती है, गुरबाणी खुद पढ़ती है। वो गुरु ग्रंथ साहब के लाड़ों ने अपने बच्चे लाए हुए हैं। तो कई सिख परिवार कर्मकांड करी जाते हैं। ये सिक्ख्या जिहड़ी है ये पता नहीं केड़ी केड़े वक्त केड़े ब्रेन ते काम कर जाना है। कई धागे बनी फिरदे, तुसीं वेखिया, कई तवीत बनी फिरनगे, कई अपने उंगलों ते मुंदरियां पाई फिरनगे, लाल रंग दी, काले रंग दी, नीले रंग दी, नगां वालियां मुंदरियां। वो समझ लग जाती कि बंदा पक्का वहमी है। तुसीं वेखो जिहड़े जिन्ने वड्डे बिजनसमैन होणगे उन्हां दीयां उंगलियां सारियां भरियां हुंदियां। आ बड़े बड़े लीडर वेखियो, बड़े बड़े जिहड़े अमीर बंदे उन्होंने अपनियां, उन्होंने डर हुंदा भी आ मुंदरी है मेरे को दौलत चली ना जाए, आ मुंदरी है दौलत आ जाए, आ मुंदरी है मैनूं रात नूं टैक ना हो जाए। भी जिदन काका टैक होना है मुंदरियां शुंदरियां ने तेनों रोकना नहीं हैगा। भी वहम साडे दिमाग विच। हुण तुसीं वेखो साडे समाज असीं कित्थों तुरे आ ते कित्थे आण खलोते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस सानू गंदगी चों बाहर कढ़िया, अज साडा समाज उसे गंदगी च फिर वापस तुरिया जा रहा। निकलण दी लोड़ है। युरत मरना एक दिन सारियां ने। इत्थे ना कोई राणा रहा ते ना कोई रंग रहा। राणा राव ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी। पातशाह की बाणी कहती कोई ना बंदा है तीर। तो इस करके गुरु अमरदास जी कहते जिन्ना, ये जिन्ना शब्द पता की है, जिवें क्लास में सारे विद्यार्थी जाते पर जेड़े पढ़ते ने वो ही टॉपर बनते हैं। जे पढ़िया ही नहीं तो जानता ना जानता एक अर्थ रह गया, की फायदा। इत्थे गुरु अमरदास जी कहते जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवियो, जिन्हों ने अपने सतगुर पुरख नूं सेविया नहीं, अपने सतगुर पुरख की सिक्ख्या नूं ग्रहण नहीं किया, अपने अंदर इकट्ठा नहीं किया, सिक्ख्या मुताबक जीवन बतीत नहीं किया। महाराज की कहना चाहोगे उन्होंने बारे? जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवियो, शब्द ना कीतो विचार। शब्द की विचार नहीं की। हुण शब्द विचार की है? देखो जो बंदा कोई भी काम करता ना, वो विचार कराउंदे उहदे कोलों। जो आप किसी बंदे नाल अत का प्यार करते हैं, साडे अंदर दे विचार कहते वो बंदा बहुत चंगा है। जो असीं नफरत करते हैं उदों भी साडे विचार ही तब्दील होंदे ने, बंदा तो उही हुंदा है। हाथ पैर थोड़ा बदलते, साडे विचार चेंज हो जाते हैं। आप नहीं कहते हुण नहीं मेरा मन करता। मन की है? विचारां दा संग्रह। विचार, विचारां जिथे विचार इकट्ठे होए पे ने। हुण पातशाह जी कहते शब्द ना कीतो विचार। शब्द ना कीतो विचार का की अर्थ है? जिन्हें अपने जीवन नूं गुरु की सिक्ख्या मुताबक नहीं तोरिया। हुण सौखी एग्जाम्पल है, तुसीं गुरुद्वारा साहब आए जी, तुहानूं गुरुद्वारे कौन लैके आया? जे आपां एक शब्द भी जवाब देना होवे, कौन लैके आया? तो जवाब आएगा मेरा मन।
जे मेरा मन तैयार ना हुंदा ते घर दे कहंदे सी गुरुद्वारे चल, ते मैं कह सकदा सी मेरा सिर दर्द है, मैनू बुखार है, मेरा नहीं दिल कर, कुछ कह सकदा सी ना, पर मेरा मन कहंदा तुर। मन साडा सब तो पहला मित्र किहड़ा भला? आपां कह दिंदे पत्नी है, पति है, मेरी धी है, मेरा पुत है। ना ना ना, ये बाद च। साडा पहला मित्र साडा अपना मन है। जे मन मित्र साडे नाल नहीं ना हैगा, फिर तुहाडे नाल भावें जिन्ने मर्जी होण उन्हां दा कोई फायदा नहीं। जे मन मित्र नाल हैगा तो फिर दूजा कोई नाम ही नाल होवे, फिर बंदा कदी डोलदा नहीं। मन तुहाडा पहला मित्र है। मान लो बंदे ने सवेरे वाक करन जाना है, भी 6 बजे मैं वाक करनी है, रात अपने मन नूं कह के सुता भी सवेरे मैं वाक करनी है, ठीक है जी, मन नूं कहा ना, मन ने 5:30 बजे उठाता। अच्छा, घर दे पुछदे जाना नहीं। हुण जे मन दूजे बन्ने हो गया, फिर मन ने इदां बहाने बनाने, वेखियो बाहर बदल तो नहीं है, फिर मन ने इदां कहना, हुण दिल नहीं करता। हुण ये भी कहता भी मैं सूरमा भी बनया रहा, भी ये भी लगे भी मैं जाना चाहता सी, अगे मीह सी मैं तां नहीं गया। हुण मन दूजे बन्ने हो गया ना, हुण मन कहता जाना नहीं, नींद प्यारी है, तो बहाना इहो जिहा बनावे भी घर दे भी दिने मजाक करनगे भी तू रोज़ कह देना जांदा जुंदा है नहीं। वो इदां कहना, वेखियो बाहर धुंध तो नहीं, मीत नहीं, वो कहते नहीं मीत नहीं हैगी, कहता लगता आ जाना, सौना ना, कहता लगता आ जाना। हुण मन इस बन्ने, अच्छा हुण मन दूजे बन्ने जाना है, घर दे कहते माड़ा माड़ा मीह पै रहा, कहता कोई गल नहीं छाता लै जू। हुण मन तगड़ा है, हुण मन कहता जाना ही है। मन बड़ी वड्डी चीज़ है। हुण इसे नूं बाणी च लिखिया सी, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। जिड्डी वड्डी चर्चा मन दे गुरु ग्रंथ साहिब च है ना, है कोई हाण दा एडा वड्डा ज्ञान मन दी? अज मन दियां, अच्छा जिहड़ियां तन दियां बीमारियां ने भी मन तो शुरू होंदियां ने। जिन्ने अज बंदे दे तन नूं रोग लगे ने, तुहाडे जो कोई डॉक्टर वीर बैठा होएगा उन्होंने तो ज़्यादा पता है, मैडिकल लैन है। जिन्नियां साडे शरीर नूं बीमारियां ने, उहदा भी जन्मदाता मन है। पहला मन रोगी हुंदा, तन रोगी बाद विच हुंदा। जदों तुसीं शरीर नूं ठीक करना चाहुंदे हो, पहलां तुहानूं अपना मन ठीक करना पैना। चढ़ हुण मान लो किसी बंदे दे गोडे ठीक नहीं, मान लो गोडियां च प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई मरीज पुछदा, परिवार दे जी पुछदे किदां, हमेशा ये कहना चढ़दी कला च ठीक है। जो तुसीं इदां कहना, तुहाडे अवचेतन मन ने उत्ते वर्क करना, तुहानूं ठीक करके तोड़ देना। ते कईयां नूं पुछो की हाल है, नहीं हुण तां बस उठिया भी नहीं जाता, वाशरूम भी इदां ही जाईदा। वो फिर मन कहंदा भी ऐस बंदे नूं सारी जिंदगी हुण आपां तोड़ना नहीं, ठीक है, ये बंदा इदां ही रहू। तुसीं अपने एजू हर पक्ष तो लो। इसे नूं आपां रोज़ 16 साल की बाणी च पढ़दे हां, करो बेनंती, सुनो मेरे सारे बोलो, करो बेनंती संत टहल की बेड़ा। अगे पढ़ो, इहां खाट आगे औद घटै, मन इत्थे रुक जाओ, मन अच्छा मन नूं क्या, मन गुर मिल। अच्छा मन ने किहनूं मिलना भला? गुरु नूं। गुरु की उपदेश सिखिया। मन नूं क्या, मन गुर मिल, हे मना गुरु नूं मिल पा ते की कर काज सवारे। हुण मन दे काज किहड़े भला? सोचो सारे तुसीं बाणी पढ़न वालियां मेरियां भैणां वीर बैठे जी, मन दे कारज किहड़े? दुकान खोलनी, ये मन दा कारज है, ते तन दा कारज है। जिहड़ा तुहाडे किचन च समान पिया, ये किहदी खुराक है, तन दी कि मन दी? उच्ची बोल के दसो, तन दी। जिहड़े कपाती नैट ते किसी ने, तो सब बकवास है, सीधी भाषा च गल है। तुसीं चंगा सोचो, चंगी खुराक रखो, तुहानूं बीमारियां लगणियां ही नहीं। अज प्रॉब्लम पता की है, मन खुश नहीं। गुस्सा ना मनाओ मेरियां सियाणियां भैणां बैठियां जी, जे तुहाडा मन खुश है ना, तुहाडी स्किन भी खुश है। जे तुहाडा मन खुश है, 70 60 50 साल तक भी तुसीं ऐ लगना भी जवान जी है जी। हुण कई तुसीं वेखे होने ने भी वो तरह तरह के प्रोडक्ट, शैंपू, क्रीमां, परफ्यूम पई कुछ वरतना, पर जो मन सड़िया रहना, वो कित्थों खुशी आउणी है? कई बंदे कहते हैं भी इन्ना कुछ खांदा, इन्ने बाहरों करदा, पर गल नहीं बनती। वजह की है? क्योंकि मन अपसैट है। जदों मन खुश हो गया, तुहाडी स्किन भी तुहाडे नाल अपने आप खुश होनी, तुहाडे हथ खुश, तुहाडा मत्था खुश, तुहाडियां अखां खुश,
तुहाडे शरीर का कल्ला कल्ला अंग खेड़े च होएगा जिदन सानू अपना मन खुश रखना आ जाएगा। अजे मन खुश नहीं। तुसीं वेखिया ना कईयां दे चेहरे जदों तुसीं वेखो तुहानूं हसदे नज़र आउणे आ ते कईयां दे चेहरिਆਂ बारे ये कहावत हुंदी भी हासा नहीं हुंदा। वैसे डॉक्टर भी कहंदे आ भी तुसीं एक दिन च एक बार खुल के हसो, पर हसो पता किदां, किसी दा सवार के हसो। हस्से नाल तुहाडा लीवर सही, तुहाडे गुरदे सही, तुहाडी स्किन सही। ये तां जिवें मधानी दही रिड़कदी इदां तुहाडी बॉडी होएगी जी। हासा चंगा है, पर कईयां बंदे ने जीवन च हासा नहीं हुंदा। तुसीं वेखिया होएगा ऐन मत्थे ते त्यूड़ियां सड़े, उन्हां बारे कहावतां बन जांदियां भी जिदन ये हसे उदन साडे इलाके च मींह पैंदा। उन्हां बारे कहावतां बन जांदियां भी जिदन ये हसू उदन साडे इलाके च बदलवाई होएगी। फिर चार बंदे इकट्ठे हो कहंदे भरावा गर्मी च मर गए, थोड़ा जिहा हसी पा, हसला शायद मींह पै जाए। भी तैनू काहदा सोग चढ़िया पिया, गड्डी तेरे कोल, कोठियां कारां तेरे कोल, सब कुछ तेरे कोल, तैनू काहदा सोग पिया। तो इस करके खेड़ा बड़ी वड्डी चीज़ है प्यारिओ। गुरु साहब ने सानू जीवन च चीज़ां सिखाइयां भी पुत्र कुर्बान करके भी, पिता दा सीस झोली च पवा के भी, पातशाह समय दियां सरकारां चढ़ के आउंदियां रहियां, पर वो लफ्ज गुरु गोबिंद सिंह दे टुकदा हजूमे गम, मेरी फितरत को बदल नहीं सकते, क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। हजूमा दे हजूम गम दे चढ़ के आए कलगीधर पातशाह ते, पर दुनिया की कोई ताकत गुरु गोबिंद सिंह महाराज की अख विच अथरू तक ना लिया सकी। क्यों? क्योंकि अंदर सच ना जुड़िया होया सी। अज अंदरों खोखले आ, बाहर दियां खुशियां लभदे फिरदे आ। कई तुसीं वेखिया ना घरां च लड़ाइयां पै जाण तो कहंदे चलो 10 मिनट मूवी वेख आईए। मान लो हुण फोन किया होवे बंदे ने परिवार नूं भी बच्चिआं नूं तैयार रखी, भागां वाली है, अज थिएटर च मूवी बड़ी कमाल दी लगी है। हुण मैं नहीं आंदा ना वेखण जाओ, पर कई बारी बंदा वक्ती हासा हसदा उत्ते भी मूवी वेखांगे, पर उन्होंने चेता भुल गया भी काका आउणा फिर घर ही आ। भी जे घर नहीं ना हसना आउंदा तो मूवी च 10-15 मिनट हासे नाल की हो जाऊगा, 2.5-3 घंटे उत्थे गुजार आओगे। घरां च हसना शुरू करो। उत्थे साडे लुधियाणे मैं सिरे वाक करदा वेखदा हुन्ना भी उत्थे साडे बजुर्ग बापू मामा पार्कां च बह बह के ना इदां फुल्लां वाल वेख वेख के इदां ताड़ियां मारदे। ये भी उन्हें रामदेव ने कहा इदां ताड़ियां मारो एक्यूप्रैशर हुंदा। वो पुराने समय बीबियां कपड़े धोंदियां सी, नाले काम हो जांदा सी, नाले एक्यूप्रैशर हो जांदा सी। अज काम वाली लाई आ ते कहंदे बाहां बड़ियां दुखदियां, भी काम कशा करना शुरू कर दो, आपे बाहां ठीक हो जाणियां, काम करो। अच्छा घर काम वाली लाई आ ते गुरुद्वारे आण के मैं झाड़ू लाउणा, मैं पोचा लाउणा, महाराज दे स्वरूप अगे इदां भी, क्योंकि मूवी आउणी आ, कैमरे च फोटो आउणी आ, वो वज्जे झाड़ू ते पहलां झाड़ू मारी जाना। जिदन असी अपने घरां दे काम करने शुरू करते, बाहरली कंट्री च क्यों साडे उत्थे पत्नी भी काम करके आउंदी है ते पति भी काम करके आउंदा। वो कहंदी मैं प्याज कटदी हां, तू लसन सिल, मैं तड़का लाउणी आ, तू कप धो ला, आपां दोवें रल मिल के काम कर लेना। इदां हुंदा। तो जे किते रल के इदां काम करने शुरू कर दईए तो जीवन सौखा रहिंदा। छोटे छोटे काम भी अपने घरां दे खुद करिए। मैं चाह पीती है तो मैं कापी चुक के किचन च लै आवां ना, यह भी बड़ा वड्डा काम है। जे 4 जी घर दे आपो अपना काम करना शुरू कर दें, घर गंदा कदी हुंदा ही नहीं। समस्या उदों खड़ी हुंदी जदों मैं अपनी प्लेट खाधी जाके किचन च रखती तो वह बंदा जदों गुरुद्वारे आउंदा तो धक्के ना कहंदा जी ले मैं दाल वरताउणी है। घर वाली भी कहंदी भी अज इहने पजामे नाल दाल लाई आ, खैर ही आ, बस अज भी घर ते कौली नूं हत्थ नहीं लाउंदा। ते जे किते असीं घरां दे भी काम करने शुरू कर दी, हुण इहदे अर्थ ये ना ले भी रोज़ ही काम कराओ घरां च, थोड़ा ध्यान भी रखना। ये तो मेरी एक विचार ही है, नहीं तो कई मैनूं लामा दिंदे भी सर्विसियां तू विगाड़ जाना जिथे इदां दे शब्द बोलदा, पर मैं खुद करदा क्योंकि इह इंजॉय आनंद है। क्योंकि असीं शुरू तो इदां रहे हाँ, निक्के निक्के भी अपने घर दे काम करने शुरू करो तो जिंदगी दे विच कदी बोझ नहीं है। खेड़े च तुसीं अपने घर नूं सवार लेना, डीकी जाओ काम वाली नहीं आई इत्थे, उत्थे काम वाली है ही कोई नहीं। मैं टोरंटो की गल दसदा, असीं डाइनिंग टेबल ते रोटी खा रहे सी, उत्थे एक मेरा मित्र कहंदा जी इंडिया च MP नूं मिलना होवे। मैं कहा उहदे नाल बंदे काफ़ी हुंदे आ। कहंदे आ जिहड़ा प्लेटां लैके आ रहा मौजूदा MP है इत्थे कनेडा दा, उत्थे है ही नहीं कोई बंदा रल मिल के काम करदा। ते इत्थे बंदे नूं माड़ी जी किते लीडर नाल फोटो लै जाए, वो लत्त ऐ रख के बहिंदा घर च, घरदियां ते रोह पाई जांदा भी थाणे फड़ा दूं, मेरे आखे लग जाओ, वेख लो वड्डियां नाल मेरी गल बात है। भी किते भुल भुलेखे किसी मंत्री शंतरी नाल फोटो लै जाए, वो लिया के अपने ड्राइंग रूम च लाउंदा, जिथे सोफे ते लाउंदा भी उस बंदे भी जिधर आए गैस्ट का ध्यान तां पैना, वो जान के उधर बहिंदा भी जो वेखे तां भी मेरी जोगी ना फोटो लत्थी। हुण इत्थों दा CM ओहदा नहीं लेना मैं, जे पंजाब च तो मैं कैप्टन का लै दिंदा भी ये कोई मामूली बंदा नहीं। हुण उहनूं हज़ारां बंदे मिलदे आ, पर साडी फितरत है फोटो लाउणी ओहदी ला,
कि यदि गुरु ना सीधी गल है। शब्द घर च लाया होवे सतगुरु विटों वारे है, जित मिले खसम संभालिया। ये सरकारां अज है 4 सालों बाद फिर किते लभणियां नहीं, पर एको सच्ची सरकार है जिहड़ी अज भी है कल भी है, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सुवाही, आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसे ममूर, त्यों त्यों सैल करें जो पावै, महरों महल न को अटकावै, कहो रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी समीत हमारा। तो ये रुतबा सानू गुरु साहब ने बख्शिश किया। को हर समान नहीं राजा, कोई है ही नहीं साडे मालक वर्गा राजा। ये भूपत, ये राजे, ये मंत्री, ये शंतरी, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, कोई हर समान नहीं राजा। राज सिखना सी ते मौजूदा सरकारां नूं कहने आ, जे राज करना सिखना ते बाबा बंदा सिंह बहादुर कोलों सिखो, जिन्हां दे राज विच हिंदू भी मंत्री, मुसलमान भी मंत्री। राज सिखना ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह कोलों सिखो, जिहदे कोल एक सधारण माई आई, हाथ विच तवा फड़िया ते शेरे पंजाब दी निगाह पै गई। उन्हें पुछया की चाहुंदी माई, ते वह माई कहंदी जी मैनूं पता लगा भी इस देश दा जिहड़ा बादशाह वो पारस है, ते पारस नाल लोहा घसाईए तो सोना बन जांदा। मैं लोहा लैके आई हाँ, तवा लैके आई हाँ, पारस ना घसाउणा है कि ताकि सोना बन जाए। माई कहंदी सुनिया, शेरे पंजाब कहंदा सिपाहियां नूं इहदा तवा लै लो। माई मां जी तुसीं सच सुनिया, इस देश का बादशाह पारस है। कहंदे जिन्ना वेट इस तवे का है उन्ना मां नूं सोना ये बराबर दे दिओ। ये राज सिखना मौजूदा सरकारां ने ते साडियां जरनैलां कोलों सिखो, साडे बादशाह कोलों सिखो, बाबा बंदा सिंह बहादुर कोलों सिखो, जिहदी नींह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आप रख के गए, जिहदी नींह चमकौर साहब की गढ़ी च फतेहगढ़ साहब रखी गई। ते उन्होंने योद्धिया ने जो गल कही, अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, सिक्खी की नींव हम हैं सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिखों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी ताजो तख्त बा सब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। ठोडी तक ईटे चंदी मुंह तक आ गई, बीनी को टापते वो आंखों पे छा गई, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। तो ये मौजूदा सरकारां जड़ियां मौजूदा सरकारां ने, उन्होंने साड़ी एको गुजारिश है, जे राज सीखना है तो कभी सिखां दे तवारीख पन्ने फोल के वेख लो, तो शायद थोड़ी बहुती अकल आ जाए कि जो बादशाह अपने तख्त पर बैठता है वो किदां दा राज प्रबंध चलाउंदा है। हो सकता तुहानूं होश तुसीं सियासत की इस गूढ़ी गंदी नींद चों उठ के एक बारी जाके तां वेखो, एक बारी फिरका परस्त दीआं ऐनकां ला के वेखो, शायद तुहानूं समझ लग जाए राज किदां दा होया सी, किड्डा वड्डा राज सी जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक बारी स्थापित करके विखा दिता। वो इक्को नारा सी बाबा बंदा सिंह बहादुर कोलों पंजाबियां नूं जगाउण लई, आओ सिखो। तुहानूं चमकौर साहब की गढ़ी सरहंद आवाज़ां मारदी है ते हर एक सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल तुर पिया। प्यारिओ तो ये राज सी, जे असीं इस चीज़ नूं समझ सकीए, पर साडी तस्वीर गलत बनाउण दी कोशिश की। गुरु अगे अरदास है, ये अंदोलन सफल होएगा, जित के पंजाबी अपने घरां नूं जाणगे। जदों जित्तिया जाएगा एक तस्वीर पंजाबियों के सामने, मैनूं एक वीर पुछदा इस अंदोलन का फायदा, मैं कहा एक फायदा दस दिना। जदों कोई पंजाब तो मान लो तुसीं इत्थों जांदे, मान लो उदाहरण दिना, तुसीं कानपुर तो दिल्ली गए, तुहाडा उत्थे पर्स डिग पिया, तुहाडी जेब च एक पैसा नहीं, रिश्तेदार तुहाडा उत्थे कोई नहीं, तुसीं किसी पेट्रोल पंप तो तेल पाउण जाओगे, उन्होंने कहोगे भाई मैं कानपुर का रहने वाला, सिर ते दस्तार होवे, कानपुर का रहने वाला, 5000 का तेल पा दे, मैं जाके अपना नंबर दे दे तेरे अकाउंट च पा दूँ। वो यकीन करेगा ये वो कौम है जिहड़ी इत्थे पहला लंगर ला के बैठी सी, ये ते मैं विश्वास कर सकदा हाँ। मैं कहा इस किरदार ने, इस करैक्टर ने विश्वास कराउणा है।
मैं क्या विश्वास करेगा। उतों दी हिंदू धियां सरदार वाल वेख के विश्वास करदियां ने ये कौम बड़ी वधिया। ओड़ा फिल्मां च विखाया सी ना, वेख्या गया सी वो सरदार होर सी जिहड़ा सिर्फ बॉम्बे वाले वीरां ने वेख्या सी, पर जदों उन्हां हकीकत च वेख लिया इदां दे पंजाबी हुंदे ने जिहड़े अपना विगाड़ के भी दूजियां दा सवारदे ने, जिहड़े लंगर छकाउंदे ने। दुध हरियाणे च एक पिंड है जिथों 1 टन दुध डेली हर रोज ਸਿੰਘੂ बार्डर ते आ रहा है। उस पिंड ने मता पाया है जदों तक ये अंदोलन सफल नहीं हो जाता उदों तक साडे पिंड चों 1 भी लीटर दुध कोई मुल नहीं वेचेगा। ये जज्बा है, ये जज्बा है, ये प्यार है। एक बुजुर्ग तरन ताਰਨ तो साइकिल ते चल के आया तो उन्हें 100 रुपया आण के लंगर च पाया। तो किसी ने कहा बापू ये तेरा 100 रुपया है ना, ये करोड़ों रुपया भी मात पाउंदा है। ये जज्बा हुंदा है। एक बुजुर्ग उत्थे 2 किलो मूंगफली लैके वंड रहा सी, किसी ने पूछा बापू की कर रहा, कहंदा लंगर लाया। 2 किलो मूंगफली वंडण वाला भी बापू लंगर ला के बैठा है। ये जज्बा हुंदा है प्यारिओ, जिन्होंने वंडना आउंदा। एक ने पूछा ये किदां, मैं कहा साडा गुरु सिखा गया। कहंदा वो किवें, मैं कहा सिद्धा ने गुरु नूं पुछया भी महाराज हर चीज़ वंड के खानी चाहिए है। महाराज कहंदे हाँ कला होनी चाहिए है, भावना होनी चाहिए है। उन्हें एक तिल दिता महाराज नूं, कहंदे हुण मान लो तिल इहनूं किदां वंडोगे। महाराज कहंदे इहनूं भी वंड के छकिया जा सकता है। कहंदे वो किवें, कहंदे हुणे तुहाडे सामने विखा दिंदे। तिल लिया डंडे कूंडे च पाया, महाराज कहण लगे जा मरदाने भज के पानी भर के लिया, पानी लिया के उस कूंडे च पाया, वो तिल रगड़ दिता। कहंदा लो जी घुट घुट सारे पी लो, वंडण की भावना होवे ते तिल भी घुट के वंडिया जा सकता है, तो जे नहीं भावना होवे ते लखां रुपये दे उत्ते भी सप बन के बंदा बह जांदा ते सके भरावां दे कतल कर दिंदा है। तो मैं कहा असी उस गुरु की कौम आ, उस गुरु ने नींह रख दी है भी अपना विगाड़ के भी दूजियां दा सवारो। आओ अपनी तस्वीर साफ करो ताकि जिंदगी में असी सिर उच्चा चुक के जीवन बतीत कर सकीए, सोहना मैसेज प्यार उपदेश अपने जीवन च लैके आ सकीए। प्यारिओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक 5 जनवरी नूं जो सी उन्होंने समर्पित तुसीं अज दा गुरमत समागम रखिया। आओ अपने एका लैके आइए, प्यार इतफाक लैके आइए, गुरु की विचार अपने जीवन च लैके आइए ताकि साडा जीवन खूबसूरत बन सके। सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद। अपना बड़े प्यार नाल गुरु की गोद विच बैठ के जो किसानी मुद्दे उहदे बारे, बाणी बारे, अजोके समय बारे, पुरातन समय बारे सांझियां विचारां कीतियां ने। रल मिल के गुरु की बाणी पढ़ी विचारी है। कोशिश करो अपने घरां सहज पाठ करो, बाणी पढ़ो। तो अखीर ते एक बेनती है जिहड़े अजे तक उस अंदोलन च नहीं गए जरूर जाओ। जिवें तुसीं जांदे ना घुम्मण भी मैं मसूरी जाना, मैं फलाने थां ते जाना, जरूर जाओ। एक बारी अपने परिवारां समेत जाओ, डर कोई नहीं। उत्थे खालसा एड वालियां ने बहुत 500 बंदे का प्रबंध है उत्थे सौण का। शामी 5 बजे टोकन मिलता है। पहली गल तो तुहाडे रिश्तेदार कुछ ना कुछ उत्थे होणगे। तुसीं दिने सारी जिहड़ी घुम के शाम नूं अपने परिवारां च भी सौ सकदे। जाओ जरूर, उहदे नाल तुहाडे बच्चिआं नूं भी पता लगेगा। बहुत लोग शहरां दे, अमृतसर दे, लुधियाने दे, जलंधर दे दुकानां वाले, बिजनस व्यापारी, हिंदू मीर मुसलमान सिख सारे आ रहे ने अपने बच्चों को विखाउण लई कि आपां ते बैडां ते सोने आ वेखो कौम साडे लई लगातार 2 महीने अत दी सर्दी दे सड़कों ते गुजारे ने, पर तुहानूं किसी दे चेहरे ते उदासी नज़र नहीं आएगी। हर एक दे चेहरे ते तुहानूं रौनक नज़र आएगी, खिड़े मत्थे। क्यों? क्योंकि अंदर सच है तो जंग सच दी है, तो यह यकीन है जंग जित के घरों नूं वापस जावांगे। गुरु अगे अरदास हुई है बल बख्शे ते जिहड़े आगू वड्डे वड्डे मंत्री बैठे ने इन्हां दी किते सोच बदल जाए। मालिक आप करामात वरताएगा। सब तो वड्डी करामात यह है जे अंदोलन इथों तक पहुंचे है तो अगे भी जित होएगी। सारियां दा धन्नवाद। इथों दी समुची प्रबंधक कमेटी, समुचियां संगतां दा जो बड़े प्यार नाल आप जी ने गुरु की गोद विच बैठ के सारा कुछ सुनिया है। आने वाले जिथे सत्कारयोग भाई साहब होना जिन्होंने तुहानूं बाणी का कीर्तन श्रवण करवाना है, आप जी ने बड़े प्यार नाल सुनना है। इस अंदोलन की सब तो एक वड्डी खासियत पता की है, इस अंदोलन च हर वर्ग ने साथ दिता है। कोई पिछे नहीं रहा, कोई रागी, कोई प्रचारक, कोई बाबा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई किरती। इहो ही तो सरकारां नूं दंदणां पै गईयां। असीं तां वंड के ते इन्हां नूं ते राज करदे सी ते इकट्ठे हो गए, ते आओ हुण इकट्ठे हो जाइए ताकि लीडरां दे मनसूबे फेल कर दिए। दस दिए भाई तुसीं सानूं धर्मां दे नां ते लड़ा के अपनियां गंदियां सियासतां दे करके तुसीं लीडरियां चमकाइयां। हुण आम पब्लिक भी जाग चुकी है। असीं जागांगे, इन्हां दी नींद हराम होएगी। आओ जागिए, जदों जागी उदों ही सवेरा है, तो ताकि साडा जीवन खूबसूरत बन जाए। एक बार सारे कहो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब की गोच बैठ के आप विचारां सरवण कीतियां ने। बुलंद आवाज विच फतेह बुलाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा
वाहिगुरू जी की फतेह।